Hello student, I am Raju Jaiswal. I am going to teach class 9, chapter 2, force and laws of motion. So let's start. Force. The pull or push acting on the body is known as a force. It is a vector quantity. Its unit is the Newton and it is denoted by the capital F. यानी किसी भी बॉडी पे जो पुश या पुल वर्क करता है उस पुल और पुश को ही क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि फोर्स हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। इट्स यूनिट इज़ द न्यूटन। ओके, और यदि वन लेटर्स में रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल एन ओनली रिप्रेजेंट करें। इट इज़ डिनोटेड बाय द कैपिटल एफ। इस फोर्स को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज पुश्ड या पुल इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी किसी बॉडी पे जिस डायरेक्शन में पुश या पुल किया जाता है वही डायरेक्शन क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन माना जाता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स। A force can produce the following effects. A force can move a stationary body. A force can stop a moving body. A force can change the speed of the moving body. A force can change the direction of the moving body. And a force can change the shape or size of the body. So there are 5 effects of force by which we can move the stationary object, stop the moving object, speed of the moving body, direction of the moving body and shape and size of the body। यानी हम फोर्स से कोई बॉडी स्टॉप रेस्ट पोजीशन में तो उसको मोशन में ला सकते हैं। हम फोर्स से कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसको स्टॉप में ला सकते हैं। यदि कोई किसी मूविंग बॉडी का हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं फोर्स से, किसी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं हम लोग फोर्स से, और किसी बॉडी के शेप और साइज में भी हम लोग फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं। क्लियर? देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ इन विच एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ओके, नेक्स्ट, balance force. When two forces of equal magnitude but acting in the opposite directions an object simultaneously, then the object continues in state of rest or uniform motion in a straight line. Such forces acting on the object are known as the balance forces। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे टू इक्वल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। ओके, और ऑब्जेक्ट जो है उसके ऑब्जेक्ट के स्टेट में, स्टेट ऑफ रेस्ट के या यूनिफॉर्म मोशन के, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, उनको हम लोग बैलेंस फोर्सेस कहते हैं। In other words, if the resultant of all the force acting on the body is 0, the forces are called balanced force। दूसरे वर्ड में ये कहा जा सकता है कि जो बॉडी पे जितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं यदि उनका रिजल्टेंट 0 है तो उन सारे फोर्सों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोल सकते हैं। यदि बैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी पे वर्क कर रहा है तो वो बॉडी मोशन में नहीं आएगा। यानी अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। ओके, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा अपने स्टेट में चेंजेस नहीं करेगा। मीन्स रेस्ट है तो मोशन में नहीं आएगा या मोशन है तो रेस्ट में नहीं आ सकता। क्लियर? एंड अपीयर्स एज if no force is acting on it।
और ऐसा यदि बैलेंस फोर्सेस वर्क कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर तो ऐसा लगेगा उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। हाँ, फॉर एग्जांपल ऑफ द बैलेंस्ड फोर्स, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर ऑलरेडी दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो उस बॉक्स के वेट के अकॉर्डिंग लग रहा है, और एक फोर्स जो है फोर्स ऑफ रिएक्शन है जो ग्राउंड का उस हैवी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ओके, ये दो फोर्सेस कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रखा है तो उस पर वर्क ऑलरेडी कर रहा है। अब हमारा ये जो लेफ्ट यहाँ पे राइट साइड में जो शो किया गया फोर्स और पुश, जब हम पुश करेंगे ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट हमारे फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स वर्क करेगा दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है। ठीक, यदि हमारे ऑब्जेक्ट पे जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा, तो इट मीन्स दैट कि ये तो आपस में इक्वल हैं और ये अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने फोर्सेस हैं सभी के सभी क्या हैं, इक्वल हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो ये सारे फोर्सेस बैलेंस फोर्स हो जाएंगे, और बैलेंस फोर्स यदि वर्क करेगा तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता है, मीन्स अपने स्टेट में कोई चेंजेस नहीं कर सकता। When we try to push a heavy box on a rough surface, if it does not move, in this case the force of push applied on the box act in the forward direction. This force is balanced by the force of the frictional between the lower surface of the box and surface of the floor. The force of push and force of the friction are known as the balance force. Okay, जो अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स, एंड बॉक्स डज नॉट मूव एज लॉन्ग एज द फोर्स ऑफ पुश इज इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड द बॉक्स विल नॉट स्टार्ट मूविंग as soon as the force of push become more than the force of friction। और जब तक ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट जो है अनबैलेंस्ड फोर्स है जो कि नेक्स्ट टर्म पे बताया जाएगा। थैंक यू।